वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच में यह सुनवाई हुई है। इस बेंच में सीजेआई संजीव खन्ना के अलावा दो और जज थे, यानी कि 3 जजों की विशेष बेंच ने इस मामले में सुनवाई की है। हिंदू पक्ष की मांग है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें बदलाव होना चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष बदलाव का विरोध कर रहा है। हालांकि इस मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा है कि मामले में केंद्र सरकार का जवाब जरूरी है और जब तक केंद्र अपना जवाब नहीं देता है इस मामले में हम आगे सुनवाई नहीं करेंगे। मामला यहां पर विचाराधीन है। और एक और इंपॉर्टेंट बात इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट केस की सुनवाई के दौरान की गई है कि अब आगे इसमें कोई भी नया केस दाखिल नहीं होगा। साथ ही निचली अदालतों को भी कहा गया है कि इस मामले में अब कोई भी नया केस दायर नहीं हो, वो होगा तो हमारी मंजूरी से होगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि कई मुद्दे उठाए गए हैं, इस पर हम विचार करेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई को लेकर। दरअसल जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है को बता रहा हूं, सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई हुई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि कोई भी जो धार्मिक स्थल है उसका स्वरूप 1947 से पहले वाला ही होगा, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस मामले को लेकर अब सुनवाई हुई है। 3 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कर रहे हैं, इस मामले में सुनवाई हुई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि सभी पूजा स्थल 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति में बने रहेंगे। पूजा स्थलों को अदालत या सरकार की तरफ से नहीं बदला जा सकता। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप जैसा था वैसा ही बना रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर कनिका भारद्वाज जी जुड़ गई हैं। कनिका जी, आज क्या हुआ कोर्ट में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सुनवाई है और इस पर बहुत सारे फैसले भी टिके हुए हैं कि क्या इस पर आगे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट रहता है। आज के दिन क्या हुआ इंपॉर्टेंट? जी देखिए, आज जो ये मैटर जो सुना गया है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ साफ ये कहा कि अब कोई भी नया जो सूट है या नया जो केस है वो रजिस्टर नहीं होगा और जो पेंडिंग केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं वो भी अभी रोक दिए जाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर केस को एग्जामिन नहीं कर लेता। तो ये इस पे स्टे लग गया है। अब ना ही कोई फ्रेश केस आएगा और जो पेंडिंग है वो सारे अब स्टे रहेंगे जब तक ये क्लैरिफाई नहीं हो जाता कि जो वर्शिप एक्ट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या फिर नहीं है। सेकेंडली, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटर का रिप्लाई आना बहुत जरूरी है। सेंटर का क्या स्टैंड है इस पूरे केस में ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लॉ बनता है वो सेंटर ही बनाता है। सुप्रीम कोर्ट से लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, जो लॉ बनता है वो सेंटर बनाता है। तो जो वर्शिप एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सेंटर को नोटिफिकेशन दिया था कि आप आइए और बताइए कि जो वर्शिप एक्ट है आपका क्या स्टैंड है, बट सेंटर ने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्ते का टाइम है और सेंटर आए और अपना जो जवाब है वो दाखिल करे। और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को एग्जामिन कर रहा है या इस मैटर का जब तक प्रॉपर जजमेंट नहीं आता तब तक ना तो कोई फ्रेश रजिस्टर होगा केस और ना ही जो पुराने केसेस हैं वो सारे पेंडिंग रहेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि कोई भी इस तरह का केस थी जो मंदिर को मस्जिद को मंदिर बना दिया जाए या मंदिर को मस्जिद बना दिया जाए, ऐसा कोई कन्वर्जन का जो केस है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में ऑफ वर्शिप एक्ट वो अब नहीं आएगा। जो याचिका लगाई गई थी उस याचिका में क्या डिमांड की गई थी? देखिए, जो याचिका लगाई गई है उसमें साफ साफ ये बोला गया है जो वर्शिप एक्ट है उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि ये जो वर्शिप एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज की है या नहीं है। क्योंकि इस वर्शिप एक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अनफेयर है और जो सेकुलरिज्म के भी अगेंस्ट है। मैं कहूंगी सबसे पहली चीज जो इसमें है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है इस पूरे केस में, वो ये है कि वर्शिप एक्ट में कोई भी जुडिशियल रिव्यू का जो क्लॉज है वो नहीं है। मतलब कोई भी जुडिशियल रिव्यू का जो सेक्शन है वो नहीं है। मतलब कोई भी अगर केस आया सामने तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस एक्ट में, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर किसी एक्ट में, जैसे अगर आप वक्फ की भी बात करें, उस एक्ट में भी जुडिशियल रिव्यू नहीं है तो वो एक्ट भी चैलेंज हो चुका है। तो सेम ऐसा ही ये एक्ट है वर्शिप एक्ट, इसमें भी जुडिशियल रिव्यू का सेक्शन नहीं है। तो अगर कोई एक्ट है जिसमें आप जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन
परमिशन ही नहीं दे रहे तो वो एक्ट कैसे मान्य होगा? तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है कनिका जी, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, कुछ रिएक्शंस इस पर आ रहे हैं, जरा वो दिखा दूं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज के अपने आदेश में कहा है कि इस सारे मामले की सुनवाई अगली तारीख पर होगी, लेकिन उन्होंने एक आज आदेश पारित किया कि नए सूट रजिस्टर नहीं किए जाएंगे जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इन्वॉल्व होता हो। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो सूट रजिस्टर हो गया है वो सूट तो चलेगी, लेकिन जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई इंटरिम ऑर्डर, कोई अदालत जहां ये सूट पेंडिंग है, जो मुस्लिम पक्ष ने कहा 18 सूट टोटल पेंडिंग है, उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक सेक्शन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन है। सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है क्या? सर्वे का भी कहा है कि जो कोई सर्वे का ऑर्डर अभी इस जब तक ये मैटर पेंडिंग है यहाँ कोई अदालत पास नहीं करेगी। तो हमारे साथ कनिका जी लगातार बनी हुई। कनिका जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, जो मामले इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड रहे हैं और उनमें डिसीजन आ चुका है, उस पर तो किसी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ना आगे? मुझे लगता है शायद कनिका जी से संपर्क वो बताए, और उसके बाद जो है बाकी अब आगे कोई मतलब जो है पिटीशन नहीं दायर होगा, मतलब जो है सर्वे के लिए ये सेंटर ने जो कहा है हम उसका हम स्वागत करते हैं। गुलाम रब्बानी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि सर्वे नहीं होगा, आप विस्तार से बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इसको लेकर? सर अभी पता चलेगा, जो बताएंगे आप ही लोगों को पता। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें 2-3 मुख्य बातें जो निकलकर सामने आई हैं कि अब आगे कोई भी नया सूट रजिस्टर इस पर नहीं होगा। निचली अदालतें किसी भी तरह के सर्वे का कोई आदेश नहीं देंगी। ऐसे केसेस में जो डायरेक्टली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड हैं तो किसी भी तरह के कोई सर्वे के आदेश नहीं देंगी, किसी भी तरह का कोई नया सूट इसमें दाखिल नहीं होगा। और केंद्र सरकार के पास 8 हफ्ते का वक्त है और केंद्र सरकार को इस मामले में आगे जवाब देना होगा। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं कि अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, काली कोर्ट में हूं, तो मैं वकील जैसा दिखता हूं। मैं अगर हॉस्पिटल में जाके सफेद कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं पुलिस लाइन में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूं तो मैं इंस्पेक्टर या कप्तान जैसा दिखूंगा। मैं अगर तिलक लगा लूं तो मैं हिंदू दिखूंगा। मैं टोपी पहन लूं तो मैं मुस्लिम दिखूंगा। मैं साफा पहन लूं तो मैं सिख दिखूंगा। मैं क्रॉस पहन लूं तो क्रिश्चियन दिखूंगा। तो मेरी पहचान बदल सकती है, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये आपको ऊपर से देख के नहीं पता चलेगा। कैरेक्टर जानने के लिए तो सर्वे करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा ये कहना है कि ढांचा देख के आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। आपको ढांचे के सर्वे करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा उसकी फाउंडेशन कब बनी, उसकी दीवार कब बनी, उसका ऊपर का जो गुंबद है वो बदला गया कि नींव के साथ ही बना हुआ था। और एक बात और, कोई भी कानून बना के आप कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकते। अगर आप कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहे हैं तो आपको अल्टरनेट रेमेडी देना पड़ेगा। वक्फ एक्ट बना हुआ है, उसमें कोर्ट का दरवाजा बंद किया है, लेकिन वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोर्ट का दरवाजा बंद किया, लेकिन पैरेलल में कोई हमें प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल या प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड नहीं दिया है। इसलिए ये कानून इलीगल है। एक तरफ ये कानून रिलीजियस कैरेक्टर की जांच करने की छूट देता है, यानी सर्वे करने की छूट देता है, लेकिन ये कानून हमने इसलिए चैलेंज किया हुआ है, ये कोर्ट का दरवाजा बंद कर देता है। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करता है। दूसरा, ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। भारत का संविधान कहता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो गया है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब गुलामी की निशानी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के वंशज आके यहाँ कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भारत के रहने वाले हैं वो अपने आप को बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के साथ क्लेम करते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, गलत है। हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, पूरी तरीके से भारत की संप्रभुता का मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया है, क्या वो आदेश है और अब अगली सुनवाई कब होगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन लिया है। सुनने के बाद उन्होंने ओपन कोर्ट में कोई ऑर्डर नहीं पास किया है। अब वो ऑर्डर मुझे लगता है रात को लिखा जाएगा तो कल आएगा। ऑर्डर आज तक अभी कोई आया नहीं है। हमारा पहले से यही कहना था। दूसरी पक्ष का ये कहना था कि जो भारत में इस समय 18 मंदिरों का सर्वे चल रहा है उसको रोक दिया जाए। हमारा ये कहना है कि जहां जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसके पक्ष यहाँ आए ही नहीं है। और वैसे भी सीपीसी के अंतर्गत अगर कोई
ऑर्डर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आप कानून को बाईपास नहीं कर सकते कि ऑर्डर हो रखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दे। चाहे भद्रकाली हो, चाहे अटाला हो, चाहे वो हरिहर मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भोजशाला हो, वहां के जो पक्षकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही नहीं है और उनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना भी नहीं चाहिए। उनको वास्तव में जो वहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से दुखी है उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो मामला ये हाई कोर्ट का था, यहाँ सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को स्टे नहीं करना चाहिए। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि नया केस कोर्ट रजिस्टर नहीं करेगी, भले वो फाइलिंग उस मामले में हो जाए, और साथ ही कोर्ट ने किसी भी तरह के आदेश पारित करने पर रोक लगा दी। अभी तक रोक नहीं लगाई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन दिया, हमने उसका विरोध किया है। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहा है कि बिना आप मेरिट को देखे हुए सीधे एक जनरल स्टे कर देना ठीक नहीं है। चूंकि कोई भी पक्षकार यहाँ नहीं है, न काशी के पक्षकार हैं, न मथुरा के पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में है, न भद्रकाली भोजशाला के पक्षकार हैं, न अटाला के पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में है, न हरिहर मंदिर के सुप्रीम कोर्ट में है, या अजमेर के पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। ऐसे में बिना दोनों पक्षों को सुने हुए स्टे देना ठीक नहीं है। और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता है, उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से जो हारी हुई पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट आती है। तो जो याचिकाएं लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन याचिकाकर्ताओं में से एक अश्विनी उपाध्याय भी हैं जिनको आप सुन रहे थे। और जो मोटा मोटा आज सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें हुई हैं उसको मैं बताऊं, आप दोनों पक्ष क्या चाहते हैं वो अगर मैं मोटी मोटी बात आपको बताऊं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले का जैसा स्वरूप था वैसा स्वरूप रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। ये है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मोटी मोटी बात। अब हिंदू पक्ष ये कहता है कि भाई अगर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जारी रहता है, अगर इसी को स्टैंडर्ड मानते हैं तो फिर जो सर्वे हैं वो सर्वे कैसे होंगे? किसी का असल स्वरूप पता लगाना है तो वो कैसे पता लगाएंगे? इसलिए इसका विरोध कर रहा है हिंदू पक्ष। और मुस्लिम पक्ष कहता है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो सही है, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो स्वरूप था वही स्वरूप होना चाहिए। अब इस मामले में बहुत सारे केसेस हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले से प्रभावित होंगे, जिसमें ज्ञानवापी है, मथुरा की ईदगाह, ऐसे करीब 18 सूट्स हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं।